आशीष नामक एक युवक अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा था। उसने कुछ दिन पहले ही अपने पुराने फोन नंबर को बदलकर नया सिम कार्ड लिया था। लेकिन एक रात उसने अपने फोन पर एक अजीब कॉल देखी। कॉल का नंबर अजनबी था और जब उसने कॉल उठाई तो एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी अजनबी की नहीं थी, बल्कि एक महिला की थी जो बेसुध तरीके से कह रही थी, तुम्हें पता है तुमने मेरे साथ क्या किया था? आशीष समझ नहीं पाया और उसने कॉल काट दी। फिर भी वह रात को बहुत घबराया हुआ था। अगले कुछ दिनों तक वही अजनबी नंबर से कॉल आती रही, लेकिन वह हमेशा नहीं उठाता था। एक दिन एक और कॉल आई और इस बार वह आवाज और भी डरावनी थी। मैं तुमसे बदला लूंगी। आशीष ने उस दिन के बाद उस नंबर को ब्लॉक करने का फैसला किया। लेकिन जब उसने फोन खोला तो एक अजीब तस्वीर दिखाई दी। वह तस्वीर उसी महिला की थी जो उसकी ओर घूर रही थी। तस्वीर में उसके पास एक खंजर था और उसके चेहरे पर गहरा गुस्सा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह महिला उस कॉल में किसी पुराने पाप के बारे में बात कर रही थी जो उसने कई साल पहले किया था। उस रात आशीष ने सोचा कि ये एक सपना होगा, लेकिन जब वह सोने गया तो उसे अपने कमरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह डर से कांपते हुए कमरे से बाहर निकला और सामने की दीवार पर वही तस्वीर खिंची हुई थी। वह महिला जो उसे बदला लेने के लिए आई थी। इसके बाद आशीष ने कभी भी उस नंबर से कोई कॉल नहीं उठाई और उसे हमेशा यह सताता रहा कि वह महिला उसे कभी कभी पकड़ ही लेगी। यह कहानी इस डर पर आधारित है कि कभी कभी हमारे अतीत के पाप हमारे पीछे आते हैं और हम उनसे कभी बच नहीं पाते। वो अजनबी कॉल। आशीष के दिल में अब लगातार डर था और उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह अकेला नहीं है। हर रात उसके कमरे में अजीब सी ठंडक छा जाती, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। एक रात जब वह बेतहाशा डर से सोने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसके फोन पर एक और कॉल आई। ये वही अजनबी नंबर था। इस बार कॉल पर कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ घने सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। आशीष का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फोन बंद कर दिया और कमरे का दरवाजा ताला लगाकर सोने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने पलकों को बंद किया, उसे अपने कानों में एक धीमी और खौफनाक आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। आशीष चौंक पड़ा और तुरंत अपनी आंखें खोल दी। कमरे का माहौल और भी अजीब हो चुका था। उसने देखा कि कमरे के कोने में अंधेरे में वही महिला खड़ी थी। उसकी आंखें भयंकर रूप से लाल थीं और उसके चेहरे पर गुस्से का मिक्सचर था। उसकी घबराई हुई मुस्कान के साथ उसने कहा, तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। आशीष डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया। उसने तुरंत कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, वह महिला अचानक से सामने आ गई और आशीष की सांसें रुक गई। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। महिला ने धीमे स्वर में कहा, अब तुम मेरी दुनिया में हो, यहां से कोई भाग नहीं सकता। आशीष ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह महिला उसे हर जगह घेर चुकी थी। कुछ मिनटों तक वह महिला चुपचाप खड़ी रही और फिर उसके शरीर से अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी जो आशीष के शरीर को जकड़ने लगी। वह महिला बोली, तुमने मुझसे कुछ लिया था, अब तुम्हें वो लौटाना होगा। आशीष ने एक आखिरी बार प्रयास किया और खुद को महिला के प्रभाव से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। जैसे ही वह प्रार्थना कर रहा था, अचानक महिला का चेहरा भयावह तरीके से बदलने लगा। उसकी आंखें और भी लाल हो गई और उसकी खौफनाक आवाज में गुस्से का बहरूप छलकने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आशीष को पकड़ने की कोशिश की, अचानक से बिजली कड़क उठी और महिला का रूप धुंधला हो गया। वह गायब हो गई। आशीष को समझ में आ गया कि वह सिर्फ एक बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि किसी पुराने वादे और पाप का बदला लेने के लिए आई थी। उस रात के बाद से आशीष ने उस महिला से बचने के लिए हर कोशिश की, लेकिन उसकी यादें और डर उसके साथ बने रहे। अब वह जानता था कि कोई भी अतीत कभी भी आपको न छोड़े, और अगर आपने किसी का दिल दुखाया हो तो वह कहीं ना कहीं आपको ढूंढने आता है। और इस तरह से आशीष की जिंदगी एक और डरावनी सच्चाई से जूझते हुए हमेशा के लिए बदल गई। यह कहानी बताती है कि कभी कभी हमें अपने अतीत के गुनाहों से सामना करना पड़ता है और वे हमें कभी भी पकड़ सकते हैं। वो अजनबी कॉल। आशीष को वह रात कभी नहीं भूल पाई। महिला का चेहरा और उसकी खौफनाक आवाज हमेशा उसके साथ थी। कुछ दिन तक उसे ऐसा महसूस होता रहा जैसे कोई उसे हर समय घेर रहा हो। उसकी दिनचर्या पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी थी। वह सोने में डरने लगा
और हमेशा किसी न किसी के बारे में सोचता रहता कि कहीं वह महिला फिर से उसके पास ना जाए। एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, तभी अचानक उसकी खिड़की के पास हल्की सी आहट आई। आशीष ने डरते डरते खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। वह सोचने लगा कि क्या वह फिर से डर के साए में जी रहा था या कुछ सचमुच था। लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बजी और स्क्रीन पर वही अजनबी नंबर था। दिल में घबराहट और हाथों में पसीना आते हुए उसने कॉल उठाया। इस बार एक गहरी और धीमी आवाज सुनाई दी। तुमने मुझे छोड़ा नहीं है आशीष, मैं फिर से तुम्हारे पास आ रही हूं। ये शब्द सुनते ही आशीष के रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत फोन काटने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। वह महिला जैसे उसकी आंखों के सामने खड़ी हो उसे घूर रही थी। आशीष ने डरते हुए चिल्लाकर कमरे के दरवाजे को बंद किया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि दरवाजा अंदर से बंद नहीं हो रहा था। कुछ अजीब था। उसे तुरंत याद आया कि महिला ने कहा था, अब तुम मेरी दुनिया में हो, और उस वाक्य के बाद से उसके कमरे में सब कुछ बदल गया था। वह कमरे में अकेला नहीं था, बल्कि अब वह उस अजनबी, उस महिला के कब्जे में था। उसने तय किया कि उसे कुछ करना होगा। वह भागकर किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, उसने देखा कि पूरा अपार्टमेंट अंधेरे से घिरा हुआ था। हर कोने में कोई अजीब सी छाया हिलती हुई दिख रही थी, और किसी का सांसों का शोर उसके कानों में गूंज रहा था। उसने जल्दी से अपने दोस्तों से मदद मांगने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, वही खौफनाक आवाज सुनाई दी। कहां जाओगे आशीष? अब कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक महिला का बदला नहीं था, बल्कि यह एक भूतिया शाप था जो उसे हर कदम पर घेर चुका था। वह अकेला नहीं था। अब आशीष की जिंदगी एक काले साये में बदल चुकी थी। वह हर पल डरता हुआ उन अजनबी कॉल्स और घेरने वाले साये से जूझता रहा। उसे यह समझ में आ गया कि जो चीजें कभी अतीत में छिपाई जाती हैं, वे हमें सच्चाई के साथ डरावनी वापसी करती हैं। आखिरकार आशीष ने एक समाधान खोजा। वह पुराने पाप को स्वीकारने और महिला के सामने अपने अपराधों को कबूल करने का निर्णय लिया। उसने खुद को और अपने अतीत को स्वीकारते हुए एक आखिरी प्रार्थना की कि उसे छुटकारा मिले। किंतु क्या वह उसे सच में माफ कर पाएगी? यह सवाल अब भी आशीष के मन में अनसुलझा था, और उस अजनबी कॉल की कहानी का अंत अभी बाकी था। यह कहानी उस डर को दर्शाती है कि अतीत के गुनाहों का पीछा कभी न खत्म होने वाला हो सकता है, और किसी समय वह हमें सीधे हमारे दरवाजे तक खींच सकता है। वो अजनबी कॉल। आशीष ने सब कुछ छोड़कर एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। वह जानता था कि उस महिला से माफी पाना आसान नहीं था, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया कि अब उसे या तो इस डर का सामना करना होगा, या फिर इस काले साये के साथ जीते हुए हमेशा के लिए खो जाएगा। आशीष ने उस पुराने मंदिर का रास्ता चुना जहां वह महिला का अपमान किया गया था। यह वही मंदिर था जहां उसने कुछ साल पहले एक विवाद के दौरान उस महिला का अपमान किया था और उसकी आत्मा को शापित कर दिया था। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि उसी कृत्य ने इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत की थी। वह शाम के समय मंदिर पहुंचा, जहां अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आशीष ने झुका हुआ सिर और हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू की। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और दिल में एक गहरी कसक थी, जैसे वह अपने कृत्यों के लिए खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। जैसे ही आशीष ने प्रार्थना पूरी की, अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। आशीष डर से कांपते हुए पीछे मुड़ा, और तभी वह महिला वहां खड़ी हुई, वही खौफनाक, वही गुस्से से भरी आंखें। महिला ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी आत्मा को शापित किया था, अब मैं तुम्हारी आत्मा को शापित कर दूंगी। आशीष ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कहा, मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया और मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूं। मेरी गलती को माफ कर दो। मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं ताकि तुम मुझे शांति दे सको। महिला ने आशीष को कुछ देर घूरा और फिर उसके चेहरे पर अचानक एक रहस्यमय मुस्कान आई। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह धीरे धीरे बोल पड़ी, तुमने अपने दिल से माफी मांगी और अब तुमने वह चुकता किया जो तुमसे हो सकता था। मैं तुम्हें माफ करती हूं। तभी एक अजीब सी रोशनी मंदिर में छाई और महिला का रूप धुंधला हो गया। धीरे धीरे वह पूरी तरह से गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। आशीष को लगा जैसे एक भारी बोझ उसके कंधों से हट गया हो।
वह सशक्त और राहत महसूस कर रहा था क्योंकि उसने अपने पापों का सामना किया था और अब वह इस खौफनाक साये से मुक्त हो गया था। लेकिन जब वह मंदिर से बाहर आ रहा था तो उसकी आंखों के सामने एक और दृश्य आया। वह महिला अब एक हल्की सी धुंध के रूप में उसे दूर से देख रही थी। वह मुस्काई और धीरे धीरे गायब हो गई। आशीष ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि कभी भी हमारे अतीत के पाप हमें पूरी तरह से नहीं छोड़ते। हम उन्हें माफ करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा रहता है। कभी न कभी हमें उस भूतिया अतीत का सामना करना ही पड़ता है। आखिरकार आशीष ने यह सीख लिया कि माफी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमें अपने कर्मों से उसे साबित करना पड़ता है। और यह सत्य है, अतीत हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन अगर हम उसे समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो एक दिन वह हमारे लिए शांति का रास्ता भी बन सकता है। यह कहानी उस डर को दर्शाती है कि अतीत कभी न कभी हमारे सामने आता है और अगर हम उससे भागते हैं तो वह और भी डरावना हो जाता है। लेकिन अगर हम उसे स्वीकारते हुए सच्चे दिल से माफी मांगते हैं तो हम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वो अजनबी कॉल। आशीष ने अपनी गलती को स्वीकारने और माफी मांगने के बाद कुछ हद तक राहत महसूस की थी, लेकिन उसकी जिंदगी अब भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाई थी। एक दिन वह सोचने लगा कि क्या सचमुच वह महिला के शाप से मुक्त हो गया था या फिर यह सब महज एक भ्रम था। क्या वह फिर से वापस आएगी? क्या उसका डर अभी खत्म हुआ था? कुछ हफ्ते बाद आशीष ने सोचा कि उसने सब कुछ ठीक किया है। वह अपना जीवन सामान्य रूप से जीने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक रात जब वह सोने जा रहा था, तभी अचानक उसकी आंखें खुली और उसे अपने फोन की स्क्रीन पर एक नई कॉल की सूचना दिखी। यह वही अजनबी नंबर था। आशीष का दिल घबराहट से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह एक और खौफनाक कॉल है या फिर उसका मन उसे फिर से डराने की कोशिश कर रहा है। उसने कॉल उठाई और इस बार दूसरी तरफ की आवाज बहुत शांत और ठंडी थी। तुम अब समझ गए हो आशीष, वह आवाज बोली। तुमने मुझे माफ किया, लेकिन क्या तुम खुद को माफ कर पाए हो? आशीष को समझ में आ गया कि यह वही महिला नहीं थी, बल्कि उसकी आवाज अब और ज्यादा गहरी और रहस्यमय हो चुकी थी। वह कुछ नहीं बोला, बस फोन रख दिया और पल भर में सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उसकी आंखों के सामने फिर वही चेहरा था, वह महिला, उसी अंधेरे और रहस्यमय रूप में। उसका चेहरा अब एक खौफनाक मुस्कान से भरा हुआ था। उसने धीरे धीरे कहा, तुमने मुझे माफ कर लिया, लेकिन क्या तुमने अपने डर को माफ किया है? आशीष घबराया हुआ था। उसने तुरंत खुद को संभालने की कोशिश की और सोचा कि वह फिर से वही गलती नहीं करेगा। तुम जो भी हो, मुझे अब तुमसे डर नहीं लगता, उसने साहसिक शब्दों में कहा। महिला की मुस्कान और भी बड़ी हो गई और फिर वह गायब हो गई। लेकिन एक सवाल अब भी आशीष के मन में था। क्या उसने सचमुच उस महिला को माफ किया था या वह सिर्फ अपने डर से भागने की कोशिश कर रहा था? क्या वह वास्तव में अपनी गलती को सुधार पाया था या क्या वह सिर्फ उसके सामने झूठ बोल रहा था? वह अब जान चुका था कि डर कभी खत्म नहीं होता। वह एक बार शांति पा चुका था, लेकिन उस शांति को बनाए रखने के लिए उसे अपने अंदर के डर को पूरी तरह से जीतना होगा। यह उसका असली परीक्षा थी। क्या वह खुद से डरने से बच सकता था? क्या वह अपने अतीत के साथ शांति से जी सकता था? आशीष अब जानता था कि सच्ची माफी तब होती है जब हम न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी माफ कर पाते हैं। अब उसकी जिंदगी में हर कदम डर और साहस के बीच एक संतुलन बनाकर चलना था और इसी रास्ते पर वह धीरे धीरे खुद को और अपने अतीत को स्वीकार कर एक नई शुरुआत करने का साहस पा रहा था। कभी कभी डर हमारे सामने केवल इसलिए आता है ताकि हम उससे लड़कर अपनी असली ताकत को पहचान सकें। आशीष ने भी वही किया। उसने डर को अपनी शक्ति बना लिया और सच्चाई को स्वीकार किया। यह कहानी खत्म होती है, लेकिन यह एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हम सच में अपने अतीत से पीछा छुड़ा सकते हैं या हमारा डर हमेशा हमारे साथ रहता है? यह अंत इस बात पर जोर देता है कि डर और अतीत कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होते, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार कर उनसे निपटते हैं तो हम एक नई जिंदगी की ओर बढ़ सकते हैं।